मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की दूसरे अधिकार की 25वीं गाथा और क्रम के अनुसार 148वीं गाथा है, जिसका गुरुदेव श्री के व्याख्यान में कल प्रारंभ हो गया था और आज उसकी चर्चा विस्तार से गुरुदेव ने की। और आज 26वीं गाथा भी उसमें थोड़ा क्या लगभग पूरी आ गई है, तथापि कल वाले व्याख्यान में गुरुदेव से अपने को उसका और भी स्पष्टीकरण मिलेगा। 25वां सूत्र है, पढ़ते हैं। लोयागा सुधरे विजिये कहियम दब्बे जायम एक मिलयम इत्थु जगी सगुण ही रिव संहिताय। जीवादिक सब द्रव्य एक संग लोकाकाश निवास करें, किंतु रहें अपने ही गुण में, पर से भिन्न रहें जग में। उत्थानिका है कि लोक में यद्यपि व्यवहार नय से यह सब द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह से तिष्ठ रहे हैं, तो भी निश्चय नय से कोई द्रव्य किसी से नहीं मिलता और कोई भी अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, ऐसा इस सूत्र में दिखलाते हैं। दो बातें कहीं कि यह सब द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये एक क्षेत्र अवगाह से रहे हैं, ये व्यवहार है, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। तथापि लोकाकाश क्षेत्र अपेक्षा से वे सब एक क्षेत्र अवगाह हैं, रहे हैं, ऐसा व्यवहार न से कहा जा सकता है। तो भी निश्चय न से माने यथार्थपने तो कोई द्रव्य किसी से नहीं मिलता और कोई भी अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। क्यों कि मिल जाए तो स्वरूप छोड़े, मिल जाए तो स्वरूप को छोड़ना पड़े। क्योंकि मान लो चेतन और अचेतन यानी यह आत्मा और द्रव्य कर्म और ये शरीर आदि, यह पुद्गल और जीव अनादि से, है ना, अनादि से एक साथ एक क्षेत्र अवगाह रहे हैं न। बाकी तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, लोकाकाश स्वयं है और काल द्रव्य भी है। पर अपन इनकी ही बात करें
जीव यानी चेतन पदार्थ और द्रव्य कर्म आदि अचेतन, ये एक साथ रहे होने पर भी, कब से कि अनादि से, तो भी यदि ये अपने अपने में ना रहे होते और एक दूसरे से मिल गए होते तो अब तक या तो जीव अचेतन हो जाता या कि वे द्रव्य कर्म जीव हो जाते, और वे ऐसे हुए नहीं हैं। उससे यह बात स्वतः सिद्ध है कि सब अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी में नहीं रहता, नहीं मिलता। अन्वयार्थ है, देखो, हे जीव, इस संसार में जो द्रव्य कहे गए हैं वे सब लोकाकाश में स्थित हैं। तो लोकाकाश तो आधार है और ये सब आधेय हैं। ये व्यवहार हुआ। लोकाकाश में सर्व द्रव्य रहे हुए हैं, स्थित हैं। तो जिसमें स्थित हैं वो आधार और जो स्थित है वो आधे, ये वाली व्याख्या है। जैसे 2 लीटर दूध एक पतीली में रहा हुआ है तो पतीली क्या कहलाएगी? आधार, और दूध आधे। ऐसे ये जगत के सर्व द्रव्य लोकाकाश में रहे हैं तो लोकाकाश आधार कहलाया और सारे द्रव्य आधे कहलाए, है ना। लेकिन ये तो व्यवहार है। क्यों? कि सब द्रव्य अपने अपने आधार हैं, कोई किसी के आधार नहीं। तथापि एक क्षेत्र में ही सर्व की स्थिति देखकर यह व्यवहार किया जा सकता है कि लोकाकाश आधार है और अन्य द्रव्य आधे हैं। फिर कहा एकत्वे मिलितानि, ये द्रव्य एक क्षेत्र में मिले हुए रहते हैं, एक क्षेत्र अवगाही है तो भी, अब वजन यहाँ आ गया, तो भी पर वजन आ गया, तो भी स्वयं गुणेषु निवसन्ति, निश्चय नय से अपने अपने गुणों में ही निवास करते हैं, पर द्रव्य से मिलते नहीं हैं। ये इस गाथा सूत्र में आचार्य योगेंद्र देव ने 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता रूप उनकी अस्थि स्थिति का यहाँ पर कथन किया। एक क्षेत्र अवगाय होने पर भी, देखो, एक क्षेत्र अवगाय हैं ये तो कहा, तो कोई कहे कि भगवान ने भी कहा, आचार्यों ने भी कहा एक क्षेत्र अवगाय है, तो हाँ कहा ना, लेकिन उसमें एक क्षेत्र अवगाय रहे होने पर भी एक नहीं हुए, सब अपने अपने में रहे हुए हैं। स्वयं गुणेषु निवसन्ति, अब निश्चय नय से अपने अपने गुणों में ही निवास करते हैं, पर द्रव्य से मिलते नहीं। ये मूल तो ये कहना है। अब भावार्थ है इसका विस्तार से है, अपन शीघ्रता से इसे पढ़ेंगे। यद्यपि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, आधार आधेय भाव से एक क्षेत्र अवगाह कर तिष्ठ रहे हैं तो भी, वजन तो भी पर है। यद्यपि कहा ना पहले, यद्यपि, अब ये नए छोड़ दो अभी, यद्यपि समस्त द्रव्य, लोक के समस्त द्रव्य आधार आधे भाव से एक क्षेत्र अवगाह से तिष्ठ रहे हैं। तो यहाँ ये बताया कि लोकाकाश में सभी द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह से रहे हुए हैं, इसलिए उनमें आधार आधेय भाव कहने में आया है। किस नय से कहने में आया है? कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहने में आया है।
ये व्यवहार में भी ये सबसे दूर का व्यवहार है। असद्भूत उपचरित व्यवहार, यानी इस उपचरित असद्भूत व्यवहार, व्यवहार माने कि है नहीं फिर भी कह रहे हैं। व्यवहार का अर्थ यही है नहीं फिर भी कह रहे हैं। कि किस प्रकार कह रहे हो? कि उपचार करके। क्या उपचार करके? कि एक साथ रहने का उपचार किया है। किन में? कि जो असद्भूत हैं, जिनकी सत्ता एक दूसरे में सद्भूतता को प्राप्त नहीं है। असद्भूत, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, तो भी हमने एक क्षेत्र में रहने का स्थिति देखकर उपचार कर दिया। कैसा उपचार कर दिया? आधार आधे भाव का उपचार कर दिया। तो ऐसा उपचार तो किया प्रभु आपने, पर असलियत तो बताओ है क्या? असलियत तो कहो, वास्तविकता क्या है? तो कहते हैं तो भी, अब सुनो वास्तविकता, कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पर द्रव्य से मिलने रूप संकर दोष से रहित है। कौन? वे सभी द्रव्य। कितने हैं द्रव्य? जाति से 6, संख्या से अनंत। तो वे जो अनंते द्रव्य हैं, चेतन अचेतन अनंते द्रव्य, सब अपने अपने शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। अब देखो, ऊपर कहा था उपचरित असद्भूत व्यवहार से उन्हें आधार आधे रूप कहकर एक क्षेत्र अवगाह में रहे हैं, ऐसा कहा। वो किसने कहा? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब कौन कह रहा है? कि अब वो नय कह रहा है जो शुद्ध द्रव्यार्थिक भाव को, यानी शुद्ध द्रव्य ही प्रयोजन है जिसका। शुद्ध द्रव्य माने क्या? पुद्गल तो अशुद्ध है, धर्म द्रव्य तो सदा शुद्ध है, और जीव तो स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध है। कि ये वाली बात नहीं चल रही है यहां। तो एक से दो मिले तो अशुद्ध, और अकेला रहे सो शुद्ध, है ना? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, प्रत्येक द्रव्य एकला रहा है, अकेला रहा है, तो उसका अकेला भाव को दिखाने वाला नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो क्या ग्रहण कराता है? कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव, जो एक रूपता को, अनादि अनंतता को, निरपेक्षता को। आया ना शुद्ध पारिणामिक परम भाव। तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव का अर्थ क्या? शुद्ध पारिणामिक परम भाव के 3 लक्षण हैं। निरपेक्ष है, और अनादि अनंत है, एक रूप है। शुद्ध है, वो निरपेक्ष है, अनादि अनंत है, और एक रूप है। तो प्रत्येक द्रव्य, जीव हो, पुद्गल हो, धर्मास्ति अधर्मास्ति, आकाश या कि काल, सभी द्रव्य निरपेक्ष सत्ता से रहे हुए हैं। सभी द्रव्य अनादि अनंत हैं, और सभी द्रव्य एक रूप हैं, अनादि अनंत। तो वो ग्रहण कराने वाला, यानी प्रत्येक द्रव्य की निरपेक्षता, अनादि अनंतता, एक रूपता को ग्रहण कराने वाला, जो शुद्ध द्रव्य को बताए, यानी बिना मिलावट वाला अकेले द्रव्य को बताने वाला नय, वो तो ये कहता है कि एक द्रव्य का पर द्रव्य से मिलने रूप संकर दोष होता ही नहीं। संकर माने मिलना, संकर माने मिलना।
संकर होता है ना, संक्रमण होता है ना, संक्रमण, तो संक्रमण शब्द संकर से आया। संकर माने मिलना, तो मिलता नहीं है। मिलता नहीं है तो कैसे रहता है कि अपने अपने सामान्य गुण तथा अपने विशेष गुणों को नहीं छोड़ते हैं। यदि अपना गुण छोड़ दे तो दूसरे का ग्रहण कर लेगा, और इस जो अपना छोड़ेगा तो दूसरा उसे ग्रहण कर लेगा, तो उनमें मिलावट हो जाएगी, है ना। तो मिलावट हो जाने से वह संकर दोष खड़ा होगा, और संकर दोष है नहीं। तो कहा अपने अपने सामान्य गुण तथा विशेष गुणों को नहीं छोड़ते। ये है वस्तु व्यवस्था। जगत में जाति से 6, संख्या से अनंत जो द्रव्य हैं, उनकी व्यवस्थिति, उनकी स्थिति, उनका इस प्रकार से रहना ही सर्वज्ञ देव ने देखा है, जाना है, कहा है, और वो यहां पर बात है। जब सब स्वाधीन है तो ये क्या है कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है। ये कौन है, ये चर्चा क्यों? ये सारे वस्तु स्वरूप की व्यवस्थिति, स्थिति और उनकी निरपेक्षता से उनकी सत्ता का भिन्न भिन्न स्वाधीनपना है, यह जानना क्यों? क्योंकि ये व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है। अभी समझना जरा एक पॉइंट इसमें खास, क्या ऐसा जानने से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? रुको, इसे जानने से व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन जिसने अपनी आत्मा को आत्मा स्वीकार करके परिणति में निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो जगत के सर्व द्रव्यों को इस प्रकार ही जानता है। हाँ, ये थोड़ा ख्याल करना। ये व्यवहार सम्यक का विषय है, तो इस विषय को यदि हम यथार्थ जान लेंगे, मान लेंगे, तो हमें व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा कि 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, तो हम 7 तत्वों के भेद रूपता तो जान गए, तो व्यवहार सम्यक दर्शन तो हमें हो ही गया। ऐसे नहीं होता है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है, 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा। यहां तो कहते हैं 6 द्रव्यों की स्वाधीन सत्ता को जानना ये व्यवहार सम्यक्त का विषय है, लेकिन इसे जानने से व्यवहार सम्यक्त नहीं होता। जिसे अपने स्वरूप के आलम्बन पूर्वक अपनी परिणति में स्वरूप की स्वीकारता रूप निश्चय सम्यक दर्शन परिणति में प्रकट हुआ है, उसको व्यवहार के विषय इस प्रकार जानता है, ये कहा गया है। अब यहां एक प्रश्न आया, प्रश्न का उत्तर है विस्तार से, इसको अपन जल्दी भी पढ़ सकते हैं। मूल बात तो गाथा की आ चुकी, अभी देखो। यह कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे भगवान, परमागम में लोकाकाश को तो असंख्यात प्रदेशी कहा, और उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव किस प्रकार समा सकते? आपने तो कहा जीव अनंत है, पुद्गल उससे भी अनंत गुने हैं, और वे सभी द्रव्य लोकाकाश में रहे हुए हैं। जीव स्वयं असंख्यात, प्रत्येक जीव स्वयं असंख्यात प्रदेश विस्तार वाला, और फिर वे अनंत जीव, तो वे इस लोक में कैसे समा गए? चलो, और परमाणु स्वयं एक प्रदेशी, और ऐसे अनंत परमाणु, तो वे इस लोकाकाश जो कि असंख्यात प्रदेश की मर्यादा वाला है, अलोकाकाश अमर्यादित विस्तार वाला है, और लोकाकाश मर्यादित है। उस मर्यादित असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में साहिब इतने द्रव्य कैसे समा गए? ऐसा प्रश्न प्रभाकर भट्ट को उदित हुआ। वह पूछ रहे हैं कि उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव किस तरह समा सकते हैं? भाई, हमारे पास
10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 10 लीटर दूध ही तो समाएगा साहब। अब आप 1 मन दूध लेके आ गए और कहने लगे कि लो 10 लीटर की बाल्टी में, कैसे ले लेंगे, कैसे हो सकता है? तो कहा कि हम बताते हैं कैसे हो सकता है और होता है ना। तुम्हें आश्चर्य लग रहा है ना कि 10 लीटर की बाल्टी में 1 मन दूध कैसे आएगा? तो तुम जिस प्रकार से सोच रहे हो वैसे नहीं रहे हुए हैं द्रव्य। किस प्रकार रहे हुए हैं सो हम बता देते हैं अभी। फिर और अभी तो प्रश्न का और भी स्वरूप उसमें कहना है प्रभाकर भट्ट को, क्योंकि एक एक जीव के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक जीव में अनंत पुद्गल परमाणु कर्म नौ कर्म रूप से लग रही है। यानी हम तो इतना ही विचार कर रहे हैं, बहुत तो नहीं कर रहे, कि एक जीव स्वयं असंख्यात प्रदेशी और एक एक जीव को अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप कर्म वर्गणाएं और नौकर्म आदि शरीर मन आदि ये सब प्रत्येक जीव को लग रहे हैं। कौन सा जीव है संसार में जिसको द्रव्य कर्म और शरीर का संयोग नहीं? संसार में तो यही है ना। तो संसार में जीव अनंत, एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी, प्रत्येक जीव के अनंत पुद्गलों का संयोग है ना। तो हम तो एक की कल्पना में हमें समझ में नहीं आ रहा। एक ही जीव लें, आप तो अनंत कह रहे हो, हम तो एक जीव लें तो एक जीव के साथ अनंत पुद्गल संयोग में, और प्रत्येक पुद्गल एक प्रदेशी नहीं है, एक परमाणु एक प्रदेशी। और उसके सिवाय भी, और ऐसा नहीं है कि ये जीव ही अनंत है, और जो जीव से लग रहे परमाणु है माने द्रव्य कर्म और नौ कर्म रूप है, उसके अतिरिक्त भी अनंत गुणे अन्य पुद्गल हैं। सो यह सब द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे समा गए, ये प्रश्न है। इसका समाधान श्री गुरु करते हैं कि आकाश में अवकाश दान यानी जगह देने की शक्ति है, उसके संबंध से समा जाते हैं। इसको समझना, आकाश में अवकाश दान की ऐसी शक्ति है, उसका अर्थ समझना। ये व्यवहार है, ये व्यवहार कथन है। आकाश में अवकाश दान की शक्ति है, ये व्यवहार है। परमार्थ क्या है? देखो, परमार्थ यह है कि प्रत्येक द्रव्य में स्वयं से अवगाहित होने की ऐसी शक्ति है कि उसके अवगाहन में ये लोकाकाश निमित्त हो। बस समझ में आई बात? देखो आगे कहीं भाषा है, ये है, देखो उसी तरह एक लोकाकाश में, दूसरी पंक्ति येलो हाईलाइट में, उसी तरह एक लोकाकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग से अनंत जीव और अनंत पुद्गल अवकाश पाते हैं। कौन की शक्ति बताई? जीवों और पुद्गल की अवगाहन शक्ति, ऐसे समझना। देता ही नहीं, देता नहीं, देता नहीं है, वो तो निमित्त होता है। ये बात निकाल दो हृदय से, बिल्कुल चित्त से गायब कर दो इस बात को कि आकाश अवकाश देता है। आकाश जो द्रव्य उस सर्वव्यापी आकाश के लोकाकाश रूपी भाग में अवकाश लेते हैं, उनको निमित्त होता है। जैसे कि
स्वयं गमन करते जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य सहायी है। स्थापना इसलिए है कि 6 द्रव्य कहे ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, पूर्व में आ गई गाथा। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये असंख्यात प्रदेशी। काल और परम एक प्रदेशी, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी, और आकाश अनंत प्रदेशी, और सर्वव्यापी एक। आकाश सर्वव्यापी एक द्रव्य है ना। इसलिए जैसे अपन सब यहां बैठे हैं, तो अपन सब यहां मान लो 9 बजे से 10 बजे तक यहां सब एकत्रित हैं। तो यहां तो कोई कहेगा कि कहाँ के मंदिर में एकत्रित हैं, मंदिर में हैं सब। तो मंदिर ने अवकाश दिया है, ये कहना व्यवहार है। दरअसल तो सबने अपना अपना अवकाश लिया है, पर चूंकि मंदिर एक ही स्थान है तो कहा जाएगा मंदिर में अवकाश लिया है। ख्याल में आ गई ना बात, ये वाला न्याय है। क्योंकि आकाश अवगाहन दे तो फिर धर्म द्रव्य चलाए। यदि आकाश अवगाहन दे तो धर्म द्रव्य चलाए और काल द्रव्य परिणमाए। तो धर्म द्रव्य में तो हमने समझ लिया कि स्वयं गमन करते जीव पुद्गल को, और स्वयं गमन करते हुए स्थिति को प्राप्त जीव पुद्गल को अधर्म द्रव्य निमित्त है, और स्वयं परिणमते हुए द्रव्यों को काल द्रव्य निमित्त है। यहां ये क्यों नहीं समझ रहे कि स्वयं अवगाहन को प्राप्त जीव पुद्गल आदि द्रव्यों को आकाश निमित्त है। आकाश में अवकाश दान शक्ति है, ये व्यवहार से कहा गया है। दरअसल में तो सबकी अपनी अपनी अवगाहन शक्ति की ऐसी विशेषता है। अभी देखो, इसको एक चीज और समझ लेना, अभी आएगी बात तो बहुत सारी आना है उसमें, कि एक परमाणुओं के स्कंद होते हैं ना, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 4 परमाणु, ऐसे मिलकर स्कंद होते हैं। तो कहा कि सूक्ष्म परिणमन करे तो एक प्रदेश में अनंत परमाणु समा जाते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सुना है ना पहले। और स्थूल परिणमन करे तो असंख्यात प्रदेश भी ले। तो अब बताओ कि वो जो एक प्रदेश में समाने वाला परमाणुओं का समुदाय और असंख्यात प्रदेश में समाने वाला परमाणुओं का समुदाय, इसमें शक्ति कौन की ने काम किया? परमाणु की ने। ऐसे समझ रहे हैं। देखो, फिर वहीं आते हैं वापस। आकाश में अवकाश दान जगह देने की शक्ति है, उसके संबंध से समा जाते हैं। उसके संबंध से, संबंध माने वही निमित्त से। जैसे अब दृष्टांत बहुत सारे दिए, जैसे एक गूढ़ नाग रस गुटिका, ये क्या है कि नाग रस नाम की एक अत्यंत कंसंट्रेट गोली है, कोई गुटिका नाम गोली, दवाई नहीं होती, दवाई गोली। तो उसमें 7 धातु मिला करके एक गुटिका बनाई। 7 धातु, स्वर्ण आदि धातु, वो स्वर्ण आदि धातु। तो स्वर्ण है अलग मात्रा में, और कुछ अन्य धातु हैं अलग अलग मात्रा में। सब अलग अलग मात्रा में है, बराबर मात्रा नहीं है। और वे सब एक छोटी सी गुटिका में सब धातुएं उसमें लिया। देखो, 7 सहस्र लक्ष स्वर्ण संख्या आ जाती है। 7 माने 100, सहस्र माने 1000, लक्ष माने लाख, स्वर्ण माने और अधिक, करोड़ आदि कुछ भी। तो वो एक गोली है। एक गोली में मान लो, आजकल तो सब अंग्रेजी दवाई आती है ना,
तो उसमें लिखा रहता है सब कितने mg कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, उसमें भी 7-8 दवाई हो सकती है। तो उसमें लिखा नहीं रहता 2 mg 4 mg 8 mg 100 mg 50 mg, तो वो सब संख्याएं उसमें समा गई कि नहीं उतनी गोली में। तो मान लो उसमें कोई एक धातु है वो इतने mg, अपन अभी अपनी भाषा में बोलें तो वो सब एक गूढ़ नागरस गुटिका में समाई है। तो वो कैसे समा गई जो तुम आश्चर्य करते हो कि ये सब द्रव्य इस लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश में कैसे समा गए। और दूसरा दृष्टांत, अथवा एक दीपक के प्रकाश में बहुत दीपकों का प्रकाश जगह पाता है ना। अभी बल्ब ले लो, एक ट्यूबलाइट जलाओ यहाँ, तो एक जलाई तो पूरे मंदिर के हॉल में प्रकाश हो गया, दूसरी जलाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे 80, 90, 100 जलाई, तो उस प्रकाश में 100 का प्रकाश समा गया कि नहीं समा गया। और आप के पास यदि 1 लाख हो तो 1 लाख जलाओगे तो सबका प्रकाश समाएगा कि नहीं उस एक के प्रकाश में। एक दृष्टांत ये रखा। तीसरा, अथवा जैसे एक राख के घड़े में, एक राख से भरा हुआ घड़ा है और अब अंकुर भाई एक जल का घड़ा ले आए और उस भरे हुए राख के घड़े में जल को उड़ेल दिया, अब वो पूरा जल उसमें समा गया। होता है ना। ये अपने दृष्टांत कौन से दिए जाते हैं? जो अपने को ख्याल में आए, ख्याल में हैं। देखो, जल का घड़ा अच्छी तरह अवकाश पाता है, भस्म में जल शोषित हो जाता है। ऐसे ही एक ऊंटनी का दूध हो, एक घड़ा भर के ऊंटनी का दूध। अब ऊंटनी के दूध का ऐसा कोई स्वभाव है कि एक घड़ाई शहद वो उसमें समा जाए। दूसरा दूध हो ना भैंस आदि का, तो उसमें डालोगे तो वो बाहर को छलक जाएगा, निकल आएगा। पर ऊंटनी के दूध का ऐसा स्वभाव है, आचार्य परमात्मा है उनके, जो उनने देखा होगा तो वो दृष्टांत में समा दिया। ऊंटनी के दूध में एक घड़ा शहद समा जाए। अब और एक उदाहरण, एक भूमि घर में, जैसे यही मंदिर लो, इसमें ढोल बजे वो भी समा गया, घंटा बजे वो भी समा गया, और मजीरा, घुंघरू, भुंगरू, जो तुम पे 1000 वाद्ययंत्र हों, सबका उसमें स्वर समा जाता है कि नहीं समा जाता है? भूमि घर में ढोल, घंटा आदि बहुत बाजों का शब्द अच्छी तरह समा जाता है। उसी तरह एक लोकाकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग, लोकाकाश की विशिष्ट अवगाहन शक्ति नहीं लिखा, पढ़ो, देख लो क्या लिखा है, जो लिखा है वही पढ़ो। एक लोकाकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग से, योग किनकी अवगाहन शक्ति का? वो लोकाकाश तो एक ही है, वो काय को योग हो। योग है अनंत जीव और अनंता अनंत पुद्गल, वे अवकाश को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें स्थान पा जाते हैं, इसमें विरोध नहीं है। इसको और अब एक दृष्टांत देंगे आगे आगम का। और जीवों में परस्पर अवगाहन शक्ति, ये तो पुद्गलों की बात कर दी थी और जीव पुद्गल दोनों की कर दी। अब कहते हैं कि जीवों में परस्पर अवगाहन शक्ति है, ऐसा ही कथन परमागम में कहा है, एक निगोद इत्यादि गाथा है। उसका अर्थ ऐसा है, एक निगोदिया जीव के शरीर में जीव द्रव्य के प्रमाण से दिखलाए गए जितने सिद्ध हैं, उन सिद्धों से अनंत गुने जीव एक निगोदिया के शरीर में है। और निगोदिया का शरीर कितना के अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब ये तो शास्त्र के शब्द हैं, अपन थोड़ा सा ऐसा, जैसे गुरुदेव ने जो दृष्टांत दिया कि काई होती है ना, काई जो बरसात में अपन को देखने में आती है, वो काई
को सुई की नोक पे लो, उसमें असंख्य शरीर, अभी जीव नहीं बताए, असंख्य शरीर, और एक शरीर के आश्रित यानी एक शरीर के संयोग में अनंत जीव, असंख्य जीव नहीं बोला है, अनंत जीव। और कितने अनंत के अनादि से अब तक जितने सिद्ध हो चुके उससे अनंत गुने जीव वहां पर है। अवगाहना का प्रश्न था ना, कैसे समझ आते हैं? अरे तुम तो लोकाकाश तो 343 घन राजू है, हम तो तुम्हें सुई की नोक पर जितनी काई आए उस काई में अंगुल का संख्या, अंगुल लो, ये अंगुल है ना, तो इसका असंख्यातवा भाग कितना होगा वो ही समझ लो अपन समझने के लिए। काई को सुई की नोक पे ले लिया, अब उसमें कितने शरीर, असंख्यात शरीर, और एक एक शरीर के संयोग में अनंत जीव, कितने अनंत, अब तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुने जीव। और कितने सिद्ध हो गए अब तक कि हर 6 महीना 8 समय में 608 होते आ रहे हैं अनादिकाल से। अनादिकाल से हर 6 महीने 8 समय में 608 सिद्ध होते आ रहे हैं, तो उसका अनंत देख लो, फिर उसके अनंत गुने कहां कि वो इतनी सी अवगाहना में। तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। देखो, सो ऐसे सूक्ष्म शरीर में अनंत जीव समा जाते हैं, तो लोकाकाश में समा जाने में क्या अचंबा है। अनंता अनंत पुद्गल लोकाकाश में समा रहे हैं, उसकी औगाड़ इत्यादि गाथा है। औगाड़ माने अवगाढ़ रूप से, है ना, अवगाढ़ रूप से नीचे लिखा है इसमें। उसका अर्थ यह है कि सब प्रकार सब जगह यह लोक, सब प्रकार सब जगह यह लोक, यानी इस लोक के सर्व स्थानों में, सर्व प्रदेशों में, सब प्रकार से ये पुद्गल काय, पुद्गल कायों कर लिखा है ना, तो पुद्गलास्ति काय ऐसे लो, पुद्गलास्ति काय, अवगाढ़ गाढ़ भरा हुआ है, अवगाढ़ गाढ़ है ना। अकेले कर्म रूप से परिणमित वर्गणाएं अवगाढ़ गाढ़ भरी है। अन्य वर्गणाएं भी तो हैं, भाषा वर्गणा भी है, आहार वर्गणा भी है, और भी हैं। ये पुद्गल काय अनंत हैं, अनेक प्रकार के भेद को धरते हैं। पुद्गल काय अनेक प्रकार के भेद को धरते हैं। उसमें 2 करो तो सूक्ष्म बादर, 6 करो तो वो हैं ही बादर बादर बादर, फिर बादर सूक्ष्म सूक्ष्म बादर, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे करके है ना। तो कोई सूक्ष्म है, कोई बादर है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि सब द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह कर कर रहते हैं, तो भी मूल बात शुद्ध निश्चय न से जीव केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। पुद्गल द्रव्य अपने वर्णादि स्वरूप को नहीं छोड़ता, और धर्मादि अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। जब स्वरूप ही नहीं छोड़ते हैं तो मिलेंगे कैसे दूसरे से? और मिले नहीं है, इसलिए स्वाधीन स्वाधीन सब अपने अपने गुणों सहित विराज रहे हैं अनादि अनंत। 378 पेज पे गुरुदेव की व्याख्या में से देखते हैं। यहाँ गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा ली है, वो विषय तो अपना लगभग पूरा हो गया, थोड़ा इसमें भी आएगी बात, पर अभी जो बात आई है वो देखो। यहाँ तो कहते हैं कि जिसे जहर चढ़ा है उसे नीम के कड़वे होने की अस्थि होने पर भी मीठा लगता है। मीठा अर्थात ऐसे मीठा है ऐसा उसके ज्ञान में आता है, तो कड़वा उसके ज्ञान में मीठा आता है। कड़वा है ऐसा उसको ख्याल में नहीं आता। पॉइंट समझना इसमें गंभीर है। देखो गंभीर क्या है, उसका अपने को
बिंदु समझना है, कहाँ पर वो बात क्या कहना चाहते हैं। देखो निर्देश भाई, नीम कैसा है स्वाद से, नीम है ना, तो नीम का रस स्वाद में कड़वा है, उसमें कड़वे पने की व्यक्तता है। अब कड़वा है और जिसे जहर चढ़ा है, जिस जीव को या जिस प्राणी को जहर चढ़ा हुआ है, उसको वह नीम कड़वा होने पर भी मीठा रूप से स्वाद में आता है, कड़वे पने का ख्याल नहीं आता है। शब्द पे थोड़ा ध्यान देना। नीम कड़वा है, किंतु जिसे जहर चढ़ा है उसे वह कड़वा नीम मीठा जानने में आता है, उसके कड़वे पने का ख्याल नहीं आता है, उसे वह रस ज्ञान में नहीं आता। रस का स्वरूप है कड़वा, उसके बदले मीठा उसके ज्ञान में ख्याल में आता है, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ इस पे बहुत जोर दिया गुरुदेव, समझना जरा बात को। ऐसे मोटे मोटे तो वो बात समझ में आती है, और गुरुदेव क्या किस रीति से इसको समझा रहे हैं वो समझना अपने को। उसके ज्ञान में कोई नीम नहीं घुस जाता, समझना, परंतु नीम का जो कड़वा स्वभाव व्यक्त है वो जहर के कारण इसको वह मीठा ज्ञान में आता है। ठीक है, कितनी बातें हो गई इतने में कि नीम स्वाद स्वभाव से कड़वा है, जिसे जहर चढ़ा है उसे वह नीम कड़वा होने पर भी मीठे रूप से ख्याल में आता है। इतनी बात हुई ना। अब देखो, इसी प्रकार मिथ्यात्व के जहर के कारण शरीर, वाणी, पैसा, इज्जत, कीर्ति, पुण्य, पाप मलिन रूप है, दुख रूप है और दुख का कारण है। अब है मलिन, है दुख रूप, है दुख के कारण, इसको मिथ्यात्व के जहर के कारण वे ऐसे भले लगते हैं, सुख लगते हैं, सुख के कारण लगते हैं। जैसे कड़वा नीम होने पर भी वो नीम की कड़वाहट कहीं चली नहीं गई है। जब उस जहर से, जिसको जहर चढ़ा है ऐसे व्यक्ति ने जब नीम का स्वाद अपने ज्ञान में लिया, तब भी वह कड़वाई है, मीठा नहीं हुआ है, पर इसे उस जहर के कारण मीठा जानने में आ रहा है। उस समय नीम मीठा के कड़वा। ऐसे ही मिथ्यात्व के जहर के कारण इस अज्ञानी जीव को शरीर, वाणी, पैसा, इज्जत, कीर्ति, पुण्य, पाप ये सब ही मलिन है, दुख रूप है, दुख के कारण है, तो भी इसे ये भले लगते हैं, सुख रूप लगते हैं, सुख के कारण लगते हैं। तो वे क्या सुख रूप हो गए? नीम क्या कड़वा हो गया, वो मीठा हो गया? कितना उस दृष्टांत तो पुराना है, कोई उसमें नया नहीं है ये, पर उसकी गहराई से उसको देखो कहना क्या है तो कड़वा। बस जोर यहां पर है यशवंत भाई, है तो कड़वा। कड़वा होने पर भी जिसे मीठा लगता है तो समझो इसको जहर चढ़ा। जब पलट दो इसको, पलट दो इसको। कड़वा होने पर भी इसे मीठा लग रहा है, मीठा जान रहा है, मीठा मान रहा है, तो समझो इसको जहर चढ़ा है। ऐसे सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा कहते हैं, जो प्रगट दुख रूप हैं, मलिन हैं और दुख के कारण रूप हैं, वे इसको भले लगते हैं, सुख रूप लगते हैं, सुख के कारण लगते हैं। समझ लो इसको मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है। क्या गजब बात है। देखो,
तथापि उसे सुख का कारण जहर के कारण भासित होते हैं। वे हैं जहर के कारण, वो इसके सुख के कारण भासित होते हैं, ऐसा कहेंगे। आगे देखना जरा। कहते हैं वह सब कोई किसी को छोड़कर किसी में मिलते अर्थात स्पर्शते नहीं है, जो विषय है गाथा का, और अपने अपने सामान्य गुण तथा विशेष गुणों को नहीं छोड़ते हैं। देखो परमाणु में सामान्य अस्तित्व गुण आदि है, वह छोड़े नहीं। परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श विशेष गुण हैं, उसे छोड़े नहीं। आत्मा में सामान्य गुण ज्ञान दर्शन आनंद है। सामान्य क्यों कहा? सब जीव अपेक्षा सामान्य। आत्मा में सामान्य गुण, अब सर्वद्रव्य अपेक्षा सामान्य गुण, सर्वजीव अपेक्षा सामान्य गुण ज्ञान दर्शन आनंद, सर्वद्रव्यों की अपेक्षा सामान्य गुण अस्तित्व वस्तुता आदि, उसे छोड़ता नहीं। विशेष गुण आनंद और ज्ञान आदि, अब उससे विशेष कह दिया तो विशेष गुण आनंद और ज्ञान आदि छोड़ता नहीं। अपना विशेष आनंद ज्ञान गुण है, ये जीव उसे छोड़ता नहीं। सामान्य गुण अस्तित्व वस्तुत्व को आत्मा छोड़ता नहीं। रजकण में नाम पुद्गल परमाणु में सामान्य गुण अस्तित्व आदि को पुद्गल परमाणु छोड़ता नहीं। अपने विशेष वर्ण गंध रस स्पर्श वहां से छोड़कर बाहर में जाता नहीं। कहो समझ में आया? यानी प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सामान्य विशेष गुणों को धरकर अनादि अनंत विराजमान है, वो छोड़ता नहीं, कभी भी छोड़ता नहीं है। इसलिए वो अन्न में मिल जाए ऐसा होता नहीं। 380 पेज। इसी प्रकार आत्मा में आनंद और ज्ञान गुण स्वयं छोड़कर कहीं गया नहीं है, तथापि अज्ञानी मानता है। अब वो दृष्टांत नीम वाला, तथापि अज्ञानी मानता है कि मुझे पर में आनंद है और पर में से मुझे ज्ञान आता है। भूल दो है, खास दो भूल है और कोई तीसरी भूल ही नहीं। दो भूल है, पर में आनंद है और पर में से ज्ञान आता है। तो ये भूल क्यों है कि स्वयं ज्ञानानंद है। अपन तो पहले, अब उस समय कम मिलता नहीं, पहले तो पढ़ते थे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो है ज्ञानानंद और मान रहा है कि ज्ञान वहां से आएगा, आनंद वहां से आएगा। तो ये भूल है कि ये इसके निर्दोषता है, भूल है। तथापि अज्ञानी मानता है मुझे पर में आनंद है और पर में से मुझे ज्ञान आता है। मुझे पर के कारण मजा आता है। अरे भगवान, मजा पर में? तेरा मजा पर में कहां से आया? क्योंकि अभी अपन ने सिद्धांत पढ़ा ना, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सामान्य गुण और विशेष गुण को कभी छोड़ता नहीं है। तो तेरे में आनंद गुण मजा गुण है ना, मजा गुण बोलो उसको। तो तेरा मजा पर में कहां से आया? और पर के जो रंग रस स्पर्श गंध या दूसरे आत्माओं के आनंद ज्ञान गुण, वे तुझ में कहां से आ गए? केवली परमात्मा निजानंद रसलीन, तो निजानंद रसलीन का आनंद तुझे कैसे आ जाएगा? तुझ में कहां से आ गए? समझ में आया? अब 384 पे देखते हैं। देखो एक ये लॉजिक आया था, अपन हालांकि चर्चा कर चुके पर यहां भी पढ़ लेते हैं। एक एक परमाणु ने अपने वर्ण गंध रस स्पर्श छोड़े नहीं। छोड़े तो पृथक कैसे रहे? छोड़े, एक गुण छोड़ दे तो वो गुण छोड़ेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा, इसका ये मतलब हुआ। अथवा अपने गुण को छोड़ेगा तो दूसरे को ग्रहण करेगा। और छोड़ेगा तो पृथक नहीं रह सकता। पृथक नहीं रहेगा तो अनंत कैसे रहेगा? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल गया तो फिर दो एक हो गए, फिर दूसरा दूसरे एक में मिल गया तो तीन एक हो गए। तो जब तीन एक हो सकते हैं तो अनंत भी एक हो गए, फिर अनंत कैसे रहे? इसका अर्थ ही यह है कि अनंत यदि द्रव्य हैं जगत में
तो वे अपने रूप से रह करके अनंत हैं, मिल करके अनंत हो नहीं सकते। देखो ये बात अपन कर चुके हैं। देखो व्यवहार समकित भी नहीं होगा ऐसा पूछा ना, ये जितना विषय है वो सब व्यवहार समकित का है, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया था। तो मुमुक्षु ने पूछा व्यवहार समकित भी नहीं होगा, तो गुरुदेव ने जवाब ऐसा दिया, ये श्रद्धा नहीं करे तो व्यवहार समकित का विषय, तूने सच्चा माना नहीं, तूने उस व्यवहार समकित के विषय को सच्चा नहीं माना। पहले 6 द्रव्य स्वाधीन स्वतंत्र अनंत हैं, वे अनंत रह करके अपनी अपनी सत्ता में रहे हैं, ऐसा स्वीकार करे तो स्वयं की स्वाधीनता ख्याल में आए। और जब स्वयं की स्वाधीनता को लक्ष्य करेगा, यानी स्वयं को लक्ष्य करेगा, तो परिणति में सम्यक दर्शन रूप निर्मल भाव का जन्म होगा। तब व्यवहार समकित के ये विषय हैं, ये माने कहलाएंगे। ये तो व्यवहार समकित का विषय चलता है। प्रत्येक द्रव्य अपने क्षेत्र में रहे हुए अपने गुणों को छोड़कर किसी के क्षेत्र में किसी को काम नहीं आते। ये भी बात गंभीर है। द्रव्य में आत्मा, मेरा अपना असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र, उसमें मेरा ज्ञान गुण, मेरे ही असंख्यात प्रदेश में विस्तार से रहा हुआ मेरा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान गुण। अब यह ज्ञान गुण किसी अन्य को जानने के लिए किसी अन्य के क्षेत्र में जाता नहीं और किसी के काम आता नहीं। मेरा ज्ञान गुण किसके काम आएगा? मेरा ज्ञान गुण मेरे क्षेत्र में रहकर मेरे काम आता है। ऐसे वस्तु के अनंत द्रव्य स्वतंत्र एक क्षेत्र में रहे हुए हैं, एक क्षेत्र में रहे हैं, तथापि अपने अपने क्षेत्र में रहे हैं, है ना। तत्प्रमाण मानना, उसे तो अभी व्यवहार समकित का विषय कहते हैं। निश्चय में तो, अब निश्चय विषय क्या है वो तो देख लो, कि निश्चय में तो भगवान आत्मा, जिसकी एक समय की पर्याय में इतना सब जानने की सामर्थ्य है। देखो डोर होती है तो डोर से पतंग पकड़ाई जाती है ना। पतंग तो उड़ रही है हवा में, मान लो 60-70 फुट ऊंचे, तो पतंग पकड़ाओगे तो कैसे पकड़ाओगे आप? डोर पकड़ाओगे। तो डोर पर से यह अखंडानंद पकड़ाते हैं आचार्य भगवान, डोर पर से पकड़ाते हैं। देखो एक समय की पर्याय किसकी? यह मैं भगवान आत्मा मेरे ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में, विकल्प सहित एक समय की पर्याय में ये सब मैं जान लूं। क्या? जीव अनंत, उससे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य एक एक, आकाश एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात, सब अपने अपने सामान्य विशेष गुणों से रहे हुए अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सत्ता से रहते हैं। बोलो ये सब अपने ज्ञान की एक समय की विकल्प वाली पर्याय में अपन जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? शास्त्र उपदेश से, ज्ञानियों के गुरुओं के उपदेश से जो वस्तु का स्वरूप जैसा बताया सर्वज्ञ देव ने, उन्होंने निरूपण किया, अपन ने समझा, तो कहाँ समझा? ज्ञान में ही तो समझा। तो विकल्पात्मक बहिर्लक्षी ज्ञान में तो विकल्प सहित के, यानी विकल्प रूप बहिर्लक्षी ज्ञान की एक समय की अवस्था में अपन ने जगत भर के सभी द्रव्यों को, उनकी स्वाधीनता को, उनके विस्तार को, उनकी संख्या को अपन जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? तो ये सामर्थ्य है कि नहीं अपनी? बोलो महावीर भाई।
जगत है तो जगत किसे कहा कि 6 द्रव्यों के समुदाय को। तो 6 द्रव्य कौन कौन है, क्या क्या है, चेतन कौन, अचेतन कौन, मूर्ति कौन, अमूर्ति कौन, एक कितने, अनेक कितने, सब जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? ये सामर्थ्य किसकी है? मेरी ज्ञान की, पर्याय की अभी इतनी सामर्थ्य है। विकल्पात्मक ज्ञान में, बहिर्लक्षी ज्ञान में, शास्त्र का लक्ष्य करके वर्तते ज्ञान में हम ये जान सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त का ये जो बहिर्लक्षी ज्ञान की पर्याय में इतना सब जानने की सामर्थ्य है, ये बहिर्लक्षी ज्ञान से अतिरिक्त का बहिर्लक्षी ज्ञान में जाना ना ये सब, तो बहिर्लक्षी ज्ञान से अतिरिक्त का पूरा भगवान, यानी वो एक समय की वर्तती बहिर्मुखता वाली ज्ञान की पर्याय से भिन्न यह मैं पूरा भगवान, पूर्णानंद प्रभु, अखंड आनंद का कंद, एक रूप गुण का पिंड है, उसकी अनुभव की प्रतीति करना। देखो काय की प्रतीति लिखी, देखो उसकी अनुभव की प्रतीति करना, इसका नाम निश्चय सम्यक। तो बोलो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डोर पकड़ा के पतंग दे दी कि नहीं आपको? डोर क्या है कि भैया ये जो इतना विषय चला 6 द्रव्यों की व्यवस्थिति का, सारा विषय आपके ख्याल में बहिर्लक्षी ज्ञान में आया कि नहीं आया? तो ये सामर्थ्य है कि नहीं जानने की आपको? तो जानने की सामर्थ्य है। जब इतना जानने की एक बहिर्मुखी पर्याय की सामर्थ्य है, तो ये पर्याय तो एक समय वाली है। इससे निराला, इससे न्यारा कोई ऐसा ज्ञान स्वभाव मेरा जो अखंडानंद, पूर्णानंद, त्रिकाल एक रूपता, ध्रुवता का पिंड वह जो है, उसका अनुभव करके उसकी प्रतीति कर लेना, इसका नाम निश्चय सम्यक। तो बोलो अब कहां दिक्कत है? समझ में आया? 6 द्रव्य अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। यहां तक चर्चा आई गाथा 25 की, और 26वीं गाथा आज प्रारंभ हो गई। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में